आज हम लोग दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला विषय ये है कि पितृदोष क्यों लगता है, इसका कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे हो। और दूसरा विषय ये है कि इस बार जो श्राद्ध की अमावस्या आ रही है 21 सितंबर को, इस 21 सितंबर को हमें क्या करना है और ऐसे कौन से कार्य हम करें जिससे पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाए। तो सबसे पहला विषय ये है कि पितृदोष लगता क्यों है। आज बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी पितृदोष है, समस्याएं हैं घर में, इससे मुक्ति कैसे हो। तो पहला प्रश्न, पितृदोष लगता क्यों है। ध्यान दीजिए, जो लोग भी अपने पूर्वजों की अपेक्षा करते हैं ना, उन्हें पितृदोष अवश्य ही लगता है। कई लोग होते हैं बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी बनते हैं, अरे हम ये सब नहीं मानते, पितृपक्ष में कौवा को खीर पूड़ी खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, गौ माता को खिलाओ, हम इन सब पर भरोसा नहीं करते। याद रखिए, जो लोग भी अपने पूर्वजों की अपेक्षा करते हैं उन्हें पितृदोष अवश्य ही लगता है। आप जो कौवे को खीर पूड़ी खिलाते हैं ना, वो केवल कौवे को ही खीर पूड़ी नहीं खिलाया जाता। ये कौवा है क्या? कौवा प्रतीक है। ये कौवा पूर्वज नहीं है, ये कुत्ता पूर्वज नहीं है। जिन्हें हम ग्रास खिलाते हैं पितृपक्ष में, ये पूर्वज नहीं है, ये प्रतीक हैं। कौवे के माध्यम से, कुत्ते के माध्यम से हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा हमारे पितरों तक पहुंचती है। अच्छा, कौवे को हम भोजन क्यों कराते हैं, कौवे को हम खीर पूड़ी क्यों खिलाते हैं? इसका कुछ वैज्ञानिक कारण भी है। पहला कारण, कौवा मिल बांट करके खाता है। कौवे को जो भी मिले ना, वो मिल बांट के खाएगा अपनी टीम में। और हमारे पूर्वज शिक्षा दे रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को कौवे से जोड़ा, काकभुसुंडी जी से जोड़ा। क्यों? हमारे पूर्वज कहना चाह रहे हैं जो भी मिला है उसे मिल बांट करके उपयोग करो। छोटी छोटी बातों में परिवार में लोग लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं। पितरों का ये संदेश है, कौवा के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि जो भी हम छोड़ कर गए हैं उसका मिल बांट करके आप उपयोग करिए। दूसरी बात, कौवा एक आँख से देखता है, यानी घर का बड़ा सदस्य हो या छोटा सदस्य हो, हमारे पूर्वज कहना चाहते हैं हर व्यक्ति का भाव एक दूसरे के प्रति समान होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, कौवा यम का प्रतीक है। चौथी बात, कौवा एक ऐसा प्राणी है जो अनंत काल तक जीने का अधिकारी है। रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी की कथा आई है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, जब जब राम जी अवध में बाल रूप में प्रकट होते हैं, मैं नीलगिरी पर्वत छोड़कर श्री अवध जाता हूँ और कल्प कल्प में जाकर के वहाँ राम जी का दर्शन करता हूँ। ये जो कौवा प्रजाति है ना, ये युगों को क्रॉस कर जाते, युगों को पार कर जाते हैं। और एक कौवे के बारे में मैं आपको एक और जानकारी दूं। बरगद का वृक्ष हमारी प्रकृति के लिए बड़ा शुभ माना गया है, ऑक्सीजन के लिए भी और पूजन के लिए भी। जो कौवा बरगद के बीज को खाते हैं, उसे अपनी जठराग्नि में पचाते हैं और जठराग्नि से पचा करके जब मल के द्वारा उसे बाहर करते हैं, तो जो बरगद के छोटे छोटे बीज हैं उन्हीं से बरगद के वृक्षों का प्रागट्य होता है। आपने देखा होगा कहीं दीवार पर, कहीं कोने में, कहीं घास के ऊपर, कहीं गंदगी में, आपने देखा होगा कि बट वृक्ष उग गया। कैसे हुआ? ये हुआ कौवे के द्वारा। हमारे पूर्वजों ने हम सभी को कौवों से जोड़ा, मानो हमारे पूर्वज कहना चाह रहे हैं जैसे ये बट वृक्ष अनंत काल तक चलता है। एक बट वृक्ष ही ऐसा है जिसका जुड़ाव बहुत गहन रूप से धरती से होता है। जितने भी वृक्ष हैं आप देखिए, उन वृक्षों में बट वृक्ष जरा अलग है। बट वृक्ष की महिमा क्या है? अगर बट वृक्ष की एक शाखा धरती पर उतर आए और उसे धरती से स्पर्श हो गया, कुछ दिनों तक उस शाखा को न हटाया जाए ना, तो वो शाखा ही फिर जड़ बन जाएगा।
और 2-4 साल बीतते बीतते 10 साल बीतते बीतते अगर मूल को आप काट दीजिए ना, तो उस शाखा में इतना सामर्थ्य होगा कि वो जड़ बन करके, मूल बन करके पूरे वृक्ष को संभाल सकता है। ये बट का वृक्ष हमें सिखाता है कि कितने भी ऊंचे क्यों न बन जाओ, अपने जमीन से जुड़े रहना। ये कौवा अनंत काल तक चलने वाले पंछी हैं, हर युग में रहने वाले पंछी हैं। बट वृक्ष अनंत काल तक चलता रहता है। हमारे पूर्वज कहना चाहते हैं, जैसे कौवा और बरगद अनंत काल तक चलने वाले हैं, ऐसे ही हमारी संतानें अनंत काल तक चलती रहें। ये विज्ञान है, इसको साधारण नहीं समझिए आप। पूर्वज अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। दूसरा कारण पितृदोष का, पहला कारण कि अपने पूर्वजों की अपेक्षा करना। दूसरा कारण पितृदोष का अंतिम संस्कार ठीक से न होना। जो लोग अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार, जिनके घर में जिनके परिजन नहीं रहे, अगर उनका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया गया तो उस घर में पितृदोष लग जाता है। तीसरा कारण, जो लोग भी पितृपक्ष का मजाक बनाते हैं ना, उनके घर में पितृदोष अवश्य ही लगता है। चौथा कारण, जो लोग माता पिता को दुत्कारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसे लोगों के घरों में पितृदोष अवश्य ही लगता है। आजकल घरों की स्थिति क्या है? कहा जियत पिता को दिन नीर, मृतक पिता को हलवा खीर। जब तक पिताजी जीवित है तो एक गिलास पानी नहीं पिलाया, और जब पिताजी नहीं रहे तो खीर और पुआ लेकर इंतजार कर रहे, बाबूजी कौआ बन के आएंगे। अरे नहीं आने वाले, पितृदोष लग जाएगा। जो लोग माता पिता को गाली देते हैं, माता पिता पर हाथ उठाते हैं, ऐसे लोगों के घरों में पितृदोष अवश्य ही लगता है। लेकिन आज की स्थिति क्या है? 4 बेटे हों तो 4 बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते। बड़ा बेटा कहेगा कि उनके घर जाओ, छोटा बेटा कहेगा उनके घर जाओ, एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं। ऐसे घरों में पितृदोष लगता है, पितृ नाराज होते हैं। उनको लगता है अरे देखो हम कितना कुछ इनके लिए छोड़ के आए और ये अपने ही माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कई बच्चे माँ बाप को गाली देते हैं, घर से निकाल देते हैं। ऐसे घरों में पितृदोष लगता है। जियत पिता को दंगम दंगा और मृतक पिता को पहुँचाए गंगा। जब तक माता पिता जीवित रहे उनको गाली सुनाते रहे, वृद्धाश्रम में छोड़ आए, और माता पिता नहीं रहे तो उनको गंगा जी पहुँचा आए, पितृदोष लगेगा। तो जो अपने बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करते, माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें अवश्य ही पितृदोष लगता है। अब पितृदोष जो लगा उससे मुक्ति कैसे पाएं? जिनके घर में पितृदोष हो, लक्षण क्या है? धन आता है टिकता नहीं है, दिन रात कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, दिन रात हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे, घर में कलह मचा हुआ है, संतान वृद्धि नहीं हो रही है, घर में कलह मचा हुआ है, तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। तो पितृदोष से मुक्ति के लिए क्या उपाय करें? इन श्राद्ध पक्ष में आप पितृदोष से मुक्ति के लिए तर्पण अवश्य करें। गाय को ग्रास निकालें, कौवे को आप ग्रास निकालें, चींटी के लिए आटा, पंछी के लिए दाने की व्यवस्था करें। और अगली बात, किसी भी तीर्थ में जाइए तो अपने पितरों के नाम से 3 बार या 5 बार तर्पण अवश्य करिए। जैसे आप गंगा नहाने गए तो अपने गोत्र का नाम लेकर और अपने पितरों का नाम लेकर 5 बार आप तर्पण जरूर करिए। उनका नाम लेकर, अपने पितृ जो आपके दादा दादी परदादा परदादी नहीं रहे, उनका नाम लेकर आप तर्पण अवश्य करिए। किसी भी तीर्थ में जाइए, उनके नाम से 5 डुबकी अवश्य लगा लीजिए। उनके प्रति आभारी रहिए, जो उन्होंने दिया है उसी में संतुष्ट रहिए, उनके प्रति आप आभारी रहिए। मैंने कई बार निवेदन किया है, पितृदोष से बचने के लिए रसोई में जो जल का स्थान होता है, जहाँ आप घड़ा इत्यादि रखते हैं, वहाँ पितृ के नाम से, पितरों के नाम से संध्या काल में जब सूर्य अस्त होते हैं तो एक दीप जलाइए।
घर के बाहर आप एक आकाश दीप जलाइए जिसके ऊपर छत्र छाया न हो, सीधे वो जो दीप है वो आकाश मंडल की ओर जाता हो। आकाश दीप पितरों के नाम से जलाइए। श्राद्ध पक्ष में 15 दिनों तक तर्पण अवश्य करिए। जो लोग भी श्राद्ध पक्ष में तर्पण नहीं करते, पितृ उनके ऊपर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इन पितृ पक्ष में पितृ आते हैं, धरती का भ्रमण करते हैं। और जो लोग भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि नहीं करते हैं, पितृ फिर नाराज हो जाते हैं। इस बार 21 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है, 21 सितंबर को, जिसके साथ में पितृपक्ष विश्राम होगा और फिर नवरात्रि का आरंभ होगा। तो आपको पितृदोष से मुक्ति के लिए सर्वपितृ अमावस्या को, जो श्राद्ध की अमावस्या कही जाती है, उस दिन को आपको कुछ कार्य करने हैं। जैसे तर्पण तो आप रोज ही करते हैं, पर जो लोग भूल गए हों 15 दिनों तक तर्पण करना, श्राद्ध करना, या जिनके परिजन चले गए उनकी तिथि आपको ज्ञान नहीं है, तो आप इस श्राद्ध की अमावस्या को अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करिए। जो लोग भी अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, पितृ उनके संतुष्ट होते हैं। और जो लोग श्राद्ध नहीं करते, तर्पण नहीं करते, पितृ दुखी हो जाते हैं, श्राप दे करके चले जाते हैं। और जब पितरों का श्राप लगता है तब जीवन में उथल पुथल शुरू होता है। इसलिए 15 दिन आप जीवन में अवश्य संभालिए। सर्वपितृ अमावस्या को तर्पण करिए, श्राद्ध करिए अपने पितरों के निमित्त। जिन लोगों को ये ज्ञान न हो कि हमारे पितृ किस दिन गए हैं, हमारे परिजन किस दिन गए हैं, उनका निधन किस दिन हुआ है, तिथि का ज्ञान न हो, 21 सितंबर को श्राद्ध पितृ अमावस्या को वो उनके नाम से श्राद्ध और तर्पण अवश्य कर लें। जो लोग 15 दिनों तक भूल गए हो तर्पण करना, वो इस 21 सितंबर को श्राद्ध पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के नाम से तर्पण अवश्य कर लें। अब कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जिनके माता पिता जीवित हैं, क्या वो भी तर्पण कर सकते हैं? बिल्कुल, वो भी श्राद्ध कर सकते हैं, वो भी तर्पण कर सकते हैं, पर माता पिता के लिए नहीं। ये जो तर्पण होता है, श्राद्ध होता है, ये श्राद्ध तर्पण केवल माता पिता के लिए नहीं होता, ये बहुत लोगों के लिए होता है। जब आप तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उस दिव्य श्राद्ध से दिव्य मनुष्यों की तृप्ति होती है, दिव्य आत्माओं की तृप्ति होती है। देवता तृप्त होते हैं उस श्राद्ध तर्पण से, पितृ तृप्त होते हैं, यम देवता की तृप्ति होती है, भूतगण तृप्त होते हैं, कीट पतंगे, पशु पंक्षी, जीव जंतु जिनके प्राण चले गए, जो नहीं हैं, या कई ऐसी आत्माएं भटक रही होती हैं जिनका कोई तर्पण करने वाला नहीं होता। वो चाहते हैं कि हमारा भी कोई तर्पण करे, हमें भी मुक्ति मिले, हमारी भी सद्गति हो। आप जब तर्पण करते हैं, उन सब जीवों का आशीर्वाद आपको आकर के लगता है और पितृ दोष में आपको राहत मिलती है। इसलिए इस पितृ अमावस्या को आप सभी लोग, जिनको अपने पूर्वजों की तिथि का ज्ञान न हो, को वो लोग 21 सितंबर को तर्पण अवश्य करें, क्योंकि अमावस्या आखिरी उम्मीद होती है पितरों की। पितरों को लगता है, हो सकता है हमारी संतानें 14-15 दिन भूल गई हो, वो अमावस्या को हमारा तर्पण अवश्य करेंगी। पर फिर जब अमावस्या को भी हम भूल जाते हैं, पितरों के लिए तर्पण नहीं करते, तो पितृ बेचारे निराश हो जाते, उदास हो जाते हैं और श्राप दे करके चले जाते अपनी संतानों को। और जब पितरों का श्राप लगता है ना, तब जीवन में उथल पुथल शुरू होता है। और तब हम लोग भागते हैं ज्योतिषी के पास, पंडित जी लोगों के पास, और फिर पंडित जी कहते हैं कि आपको पितृदोष है। तो आप कहें महाराज अब पितृदोष के लिए करें क्या? पितरों को संतुष्ट करिए। ये जो अमावस्या है 21 सितंबर को या किसी भी साल पितृ अमावस्या को आप पितरों के निमित्त जो करते हैं, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। आप कहीं भी रहिए, यदि आप पितरों के निमित्त तर्पण कर रहे हैं, तो इस लोक और परलोक दोनों ही लोकों में आपको उसका लाभ अवश्य ही मिलेगा। महाभारत का एक श्लोक है, मैं आपको इस श्लोक के माध्यम से समझा दूं। पितृराज्ञ हनिमासः प्रविभागस्थयो पुनः शुक्लो अहकर्म चेष्टायाम कर्म स्वप्नाय सर्वरी। यानी शुक्ल पक्ष पितरों का दिन है। आप सोचेंगे कि ये जो अमावस्या आ रही है, इस अमावस्या पे हम तर्पण क्यों करें?
शुक्ल पक्ष पितरों का दिन है और कृष्ण पक्ष पितरों की रात्रि है। शुक्ल पक्ष का आरंभ कब होता है और कृष्ण पक्ष का आरंभ कब होता है? शुक्ल पक्ष का आरंभ अमावस्या से पूर्णिमा तक होता है और कृष्ण पक्ष का आरंभ पूर्णिमा से अमावस्या तक होता है। तो जो अमावस्या है वो पितरों का दिन कहा जाता है, वो पितरों का सुबह कहा जाता है। और सुबह सुबह अगर आपने किसी को कुछ पवा दिया, कुछ खिला दिया, सुबह सुबह अगर आपने किसी को तृप्त कर दिया तो वो दिन भर प्रसन्न रहेगा, वो दिन भर आनंदित रहेगा, उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही आप पितरों को जब सुबह सुबह यानी अमावस्या को ही संतुष्ट कर देंगे तो उनका आशीर्वाद आपको लगेगा, जो आपके जीवन में इस लोक और परलोक दोनों को ही संभालेगा। इसलिए इस अमावस्या को आप अवश्य संभालिए। अगर ये अमावस्या आपने संभाल लिया तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। करना क्या है इस अमावस्या को? इस अमावस्या को आपको श्राद्ध करना है, जिसमें गौ के लिए आपको भोजन की व्यवस्था करनी है, कौवे को आपको कुछ खिलाना है, कुत्ते को खिलाना है, पंछियों के लिए दाना, चींटियों के लिए आटा, इसकी व्यवस्था करनी है। और तर्पण करने के बाद, श्राद्ध करने के बाद ही आपको कुछ स्वीकार करना है। कभी भी भोजन करने के बाद तर्पण या श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अगली बात, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। अगर आप भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो उनके निमित्त कुछ अनाज इत्यादि आप उनको दान करिए। कोई ज़रूरतमंद आपको दिख जाए, कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो, आप उसकी मदद कर दीजिए। कोई ज़रूरतमंद है, अगर उसको आप दान करते हैं तो आपके पितृ आपसे संतुष्ट होते हैं। श्राद्ध अमावस्या को आप जो तर्पण करेंगे उसमें एक चीज़ का आप ध्यान अवश्य रखिएगा। आप श्राद्ध अमावस्या को तुलसी पत्र उस जल में अवश्य मिला लीजिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग तर्पण कर रहे हैं पहले गंगा जल, फिर उसमें जल, फिर काला तिल, फिर सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन मिल जाए तो चंदन, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए। पर श्राद्ध की अमावस्या के दिन उस जल में आप तुलसी पत्र अवश्य मिला लीजिए। इससे आपके पितरों की मुक्ति होगी, आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तर्पण करें। शाम को कभी भी श्राद्ध नहीं करना है, श्राद्ध आपको सुबह में ही करना है, इसका भी ध्यान रखिए आप लोग। काला तिल आप लोग अवश्य मिला लीजिएगा जल में, ताकि जो आपके तर्पण का फल है वो दैत्यों का न जाए, वो आपके पितरों को जाए। काला तिल मिलाने से उसका जो फल है वो दैत्य नहीं ले जा पाते, वो सीधे आपके पितरों को प्राप्त होता है। अगली बात आप ध्यान रखेंगे कि श्राद्ध अमावस्या को कभी भी दूसरे के घर भोजन मत करिएगा, इससे आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आप निर्विघ्न भोजन कर सकते हैं, जैसे भाई के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, मंदिर में। आप इन स्थानों पर बिना किसी संकोच के भोजन करिए, आपको कोई दोष नहीं लगना। रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, आपको भूख लगी है, आपने धन से खरीद कर कुछ खा लिया तो उसका भी आपको दोष नहीं लगना है। पितृ अमावस्या को आप सभी लोग घर में हवन अवश्य करिए। जब आप घर में हवन करते हैं तो इससे जो आपके कुल देवता हैं, स्थान देवता हैं, ग्राम देवता हैं, कुल देवी हैं, या जो आपके पास, आपके आसपास सकारात्मक चीज़ें हैं उनमें वृद्धि होती है। आपके कुल देवता प्रसन्न होते हैं, इष्ट देवता प्रसन्न होते हैं, ग्राम देवता प्रसन्न होते हैं। तो श्राद्ध की अमावस्या के दिन आप हवन अवश्य करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। ब्राह्मण को बुलाकर भी आप हवन करवा सकते हैं। पंडित जी की व्यवस्था न हो पाए तो खुद से अगर आप हवन करना जानते हो तो आप हवन अवश्य करें, इसका लाभ आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, पितृपक्ष चल रहा है। इन पितृपक्ष में आप माता पिता की सेवा करिए, उनको वृद्धाश्रम मत भेजिए, उनकी सेवा करिए, उनको प्रसन्न करिए, पितरों को प्रसन्न करिए। अगर पितृ प्रसन्न है, अगर आपके पूर्वज प्रसन्न हैं तो आपके सारे का बिगड़ते हुए काम अपने आप ही बनने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।